दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख संत। और दोस्तों आज हमारे प्रमुख संत रहेंगे संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी। तो दोस्तों देखिए, संत जसनाथ जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थात इनके बारे में पढ़ेंगे। संत जसनाथ जी का जन्म सन 1482 ईस्वी में डाबला तालाब कतरियासर बीकानेर में तैरते हुए मिले थे। ये कहा सन 1482 ईस्वी में डाबला तालाब। और दोस्तों ये डाबला तालाब कहाँ है? ये कतरियासर बीकानेर में। डाबला तालाब कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में ये तैरते हुए मिले थे। तो दोस्तों इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था हमीर जाट। हमीर जी जाट। अब दोस्तों हमीर जी जाट इनके पिताजी थे। और ये कौन से जाट थे? इनका गोत्र था जानी। कौन से थे? जानी गोत्र के जाट थे ये। हमीर जी जाट जो है जानी गोत्र के थे। और इनकी माताजी का नाम रूपा दे। इनकी माताजी, तो दोस्तों माताजी की बात करें तो माताजी का नाम था रूपा दे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनके गुरुजी गोरखनाथ जी। इनके गुरुजी कौन हैं? गुरु गोरखनाथ। इनके गुरु गोरखनाथ जी हैं। और इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी है, तो दोस्तों पत्नी की हम बात करें, इनकी पत्नी है कालल दे। कालल दे। तो दोस्तों ये कालल दे कौन थी? इनकी पत्नी का नाम कालल दे है। और ये कालल दे नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री, जो हरियाणा के निवासी थे, अर्थात हरियाणा के रहने वाले थे। कौन? नेपाल जी। तो ये पुत्री थी किनकी? नेपाल जी बेनीवाल की। नेपाल जी की पुत्री, नेपाल जी बेनीवाल की पुत्री थी। और ये नेपाल जी बेनीवाल हरियाणा के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत थे जो सबसे कम उम्र के संत थे और जीवित इन्होंने समाधि ली। मतलब सबसे कम उम्र के संत जिन्होंने जीवित समाधि ली। अर्थात राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत जिन्होंने जीवित समाधि ली। और दोस्तों ध्यान रखना है, मात्र 24 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कब ली? मात्र 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो दोस्तों बात करते हैं इन्होंने समाधि कहां ली। इन्होंने समाधि ली थी कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर
बीकानेर में। और दोस्तों यहीं पर इनकी पत्नी की समाधि बनी हुई है। इनकी पत्नी कालल दे की समाधि भी कतरियासर बीकानेर में बनी हुई है। तो दोस्तों इनकी पत्नी की जो समाधि है वो भी कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। तो दोस्तों इनका जो समाधि स्थल होता है, समाधि स्थल, समाधि स्थल को ये लोग बाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि स्थल को बाड़ी कहा जाता है। और इनकी 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। कितनी? इनकी 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इनकी प्रधान पीठ, इनकी जो मुख्य पीठ है वो भी आपकी कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ है? प्रधान पीठ। प्रधान पीठ ये कहाँ है दोस्तों? कतरियासर बीकानेर में। अब दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया, जिनके अनुयायी क्या करते हैं? 36 नियमों का पालन। 36 नियमों का पालन करते हैं। इनके अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। अब दोस्तों ये इनके जो अनुयायी हैं वो 3 चीजों को पवित्र मानते हैं। किन किन चीजों को पवित्र मानते हैं? ये देखिए, 3 वस्तुएं ऐसी है जिन्हें ये पवित्र मानते हैं। तो दोस्तों एक बात करते हैं, जाल का पेड़, जाल का वृक्ष, एक तो इसको ये पवित्र मानते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरा ये पवित्र मानते हैं मोर पंख, मोर पंख को भी ये पवित्र मानते हैं। और तीसरी जो इनकी बात करें, ये तीसरा इनका जो पवित्र मानते हैं ये काला ऊन का धागा, काला ऊन का धागा। इन 3 चीजों को ये, 3 वस्तुओं को ये पवित्र मानते हैं। तो दोस्तों इनसे प्रभावित होकर, संत जसनाथ जी से प्रभावित होकर बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने, संत जसनाथ जी से प्रभावित होकर बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जाल के वृक्ष लगवा दिए थे। क्या लगवा दिए थे? जाल के वृक्ष लगवा दिए थे। अब दोस्तों संत जसनाथ जी की मुलाकात, संत जसनाथ जी की मुलाकात सन 1500 ईस्वी में, सन 1500 ईस्वी में किससे हुई? जाम्बो जी से। सन 1500 ईस्वी में जाम्बो जी से क्या हो गई? इनकी मुलाकात हो गई। 1500 ईस्वी में जाम्बो जी से, जाम्बो जी से मुलाकात किनकी हुई? जसनाथ जी की। और दोस्तों 1500 के अंदर तो इनकी मुलाकात हुई। और 1506 में, अब सन 1506 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली कतरियासर बीकानेर में। कब ली? सन 1506 ईस्वी में। सन 1506 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली, मात्र 24 साल की उम्र में। कितनी? 24 साल की उम्र में। तो दोस्तों ये आपके कौन थे? संत जसनाथ जी। तो जसनाथ जी के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। तो दोस्तों इनकी एक स्पेशल बात
कई बार परीक्षा में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी 100%। आप इसको नोट कर लीजिए कि जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं वो धधकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं, जलते हुए अंगारों पर फतह फतह का नारा देते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, इनके अनुयायी एक नृत्य करते हैं और वो नृत्य होता है अग्नि। कौन सा नृत्य होता है, अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य में ये फतह फतह का नारा, फतह फतह का उद्घोष करते हैं। क्या करते हैं, फतह फतह का नारा देते हुए, फतह फतह का नारा देते हुए ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और उस नृत्य को अंगारा नृत्य या अग्नि नृत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनके उपदेश, इनके उपदेशों की बात करें तो देखिए दोस्तों, इनके जो उपदेश हैं वो कोडा व सिंबुधड़ा, उपदेश कोडा और दूसरे हैं सिंबुधड़ा। सिंबुधड़ा, कोडा व सिंबुधड़ा इनके उपदेश हैं। और दोस्तों इनके ग्रंथ, इनके ग्रंथों की जब बात करें हम, इनके ग्रंथों की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके ग्रंथों के नाम हैं, एक का नाम है जलम झूलरो, क्या नाम है, जलम झूलरो। और दूसरा है सिद्ध जीरो लोको, सिद्ध जी रो लोको। ये दो ग्रंथ इनके हैं, जलम झूलरो और सिद्ध जीरो लोको। ये किनके हैं, संत जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों। तो आपको परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जो बात है वो याद रख लीजिए, क्या कि इनके अनुयायी क्या करते हैं, एक तो 36 नियमों का पालन करते हैं और फतह फतह का नारा देते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, जिसे अंगारा नृत्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले संतों के बारे में, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले संत हैं दोस्तों हमारे संत चरणदास जी। कौन है, संत चरणदास जी। संत चरणदास जी, देखिए दोस्तों, संत चरणदास जी की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म, इनका जो जन्म है वो सन 1703 ईस्वी में, सन 1703 ईस्वी में डेहरा अलवर में। कहां हुआ, डेहरा अलवर में। और दोस्तों इनका जन्म जैन परिवार में हुआ। किसमें हुआ, जैन परिवार में, अर्थात बनिया थे ये। क्या थे, बनिया थे। कौन,
संत चरणदास जी। लेकिन दोस्तों ये चरणदास जी नाम नहीं था इनका, ये चरणदास जी तो इनको उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? उपाधि। इनका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? रणजीत। इनका मूल नाम रणजीत था। मूल नाम क्या था दोस्तों? रणजीत था इनका नाम। और इन्हें इनके गुरुजी ने उपाधि दी थी। तो इनके गुरुजी कौन थे? मुनि सुखदेव। इनके गुरु थे मुनि सुखदेव। मुनि सुखदेव कौन थे? इनके गुरु थे। मुनि सुखदेव इनके गुरुजी थे। और इनके गुरुजी ने इनको चरणदास की क्या दी थी? उपाधि। चरणदास की क्या दी थी? उपाधि दी थी दोस्तों। तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम, संत चरणदास जी के पिताजी थे मुरलीधर जी। कौन थे? मुरलीधर जी। ठीक है दोस्तों। इनकी माता का नाम था कुंजोबाई। क्या था? कुंजो देवी। इनकी माता का नाम था कुंजो देवी। ध्यान रखना है दोस्तों, पिताजी इनके मुरलीधर जी कौन थे? पिता। और माता थी इनकी कुंजो देवी। ठीक है दोस्तों। अब ये संत चरणदास जी ऐसे थे जिन्होंने 42 नियमों का पालन करना बताया। कितने नियम? इनके अनुयायी 42 नियम, 42 नियमों का पालन करते थे। संत चरणदास जी के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते थे। अब दोस्तों 42 नियमों का पालन करते थे, लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है, संत चरणदास जी से जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, वो बात हम करते हैं कि इनके जो गुरुजी थे ना, गुरुजी, उन्होंने ही इनको उपाधि दी थी। इनके गुरुजी ने ही इनको उपाधि दी थी चरणदास की। किसकी? चरणदास की। और ये वे ही हैं जिन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी। तो दोस्तों ईरान के एक शासक थे, ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण की, ईरानी शासक नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की, भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। जब इन्होंने भविष्यवाणी की तो सन 1739 ईस्वी में, सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया और एक तो ले गया कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। क्या किया इसने? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन ले गया। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन हीरा ले गया।
तो दोस्तों ध्यान रखना है, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, इनकी भविष्यवाणी के अनुरूप ही। और फिर यहां से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ, सन 1782 ईस्वी में, सन 1782 ईस्वी में जब संत चरणदास जी जयपुर आए थे, तब इनकी मुलाकात जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जी से हुई थी। सन 1782 में संत चरणदास जी कहाँ आए, जयपुर आए, और जयपुर के शासक उस समय सवाई प्रताप सिंह जी थे। तो सवाई प्रताप सिंह जी ने क्या किया था कि इन्हें एक कोलीवाड़ा गांव भेंट किया। कौन सा, ध्यान रखना है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह जी ने 1782 में इन्हें कोलीवाड़ा गांव भेंट किया। अब संत चरणदास जी के प्रमुख 52 शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे, 52 शिष्य। इनके 52 शिष्य हुए, इनके 52 शिष्य हुए। उनमें 2 शिष्याएं भी थी इनकी 2 शिष्याएं थी। कौन कौन थी, शिष्याएं, इनकी 2 शिष्याएं थी। उनके बारे में बात करें तो एक थी दयाबाई, एक शिष्या थी इनकी दयाबाई, और दूसरी जो शिष्या थी इनकी सहजोबाई, सहजोबाई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दयाबाई ने और सहजोबाई ने ग्रंथ लिखे थे। अब वो ग्रंथ क्या थे वो भी बात करते हैं। तो इन्होंने लिखा था दयाबोध, दयाबोध, और एक दूसरा ग्रंथ लिखा था, एक तो ये लिखा था और दूसरा लिखा था इन्होंने विनय मल्लिका, दूसरा लिखा था इन्होंने विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका दयाबाई के 2 प्रमुख ग्रंथ थे। जबकि सहजोबाई और सहजोबाई ने एक ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश। क्या था, सहज प्रकाश। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, सहज प्रकाश। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें, दयाबाई ने ग्रंथ लिखा दयाबोध और विनय मल्लिका, सहजोबाई ने लिखा सहज प्रकाश। ये इनकी कुछ प्रमुख बातें थी संत चरणदास जी की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाले अगली क्लास के अंदर हम अन्य संतों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।